वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मकर संक्रांति का विषय तो आप लोग जानते हैं, तो एक महा पर्व है और लगभग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग खिचड़ी उत्सव करके मनाते हैं और माघ महीना जो अपना तीर्थों में स्नान या कल्पवास वगैरह करने के लिए भी जाते हैं। तो ये जो गणना है देवताओं के दिन का और मनुष्यों का जो दिन मृत लोक में है, तो हमारा जो एक वर्ष बीतता है तो उनका एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। हम लोगों का एक वर्ष बीतता है, तो जो रात होती है उसको दक्षिणायन उनका बोलते हैं और जो दिन उनका होता है उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो देखिए, हम जो भक्ति का ज़्यादा पालन करते हैं तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। थोड़ा सा महाराज जी से सुन के वही आप लोग शेयर करके बाकी हम भगवान के संन्यास के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है। अब और कुछ समय ही नहीं मिलता, वो उसमें थोड़ा बचता नहीं, कोई इसमें लगाव भी नहीं, पर लेकिन यह है कि जानकारी रखना चाहिए। बताते हैं सूर्यदेव एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेते हैं एक मकर संक्रांति में। और आज का जो दिन है ये उत्तरायण में आ गए, यानी देवताओं का दिन होता है। देवता लोग जाते तो इसलिए सारा काम जो है शुभ हो जाता है। सब लोग देखो करते हैं इसमें विवाह वगैरह या और चीज़ें, तो ये भी है। और आज के दिन सूर्यवंश के एक राजा भगीरथ जी अपने उनके पुरखों को श्राप हो गया था, उनके उद्धार के लिए देखो सावधानी रखना चाहिए। बच्चों के नाम की कथा में भी धीरे से कान में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप सबको ध्यान देना चाहिए, जब कथा जहाँ हो रही है जोर से नहीं बोलना। तो अपने पुरखों का कल्याण करने के लिए उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रश्न किए। तो ब्रह्मा जी बोले, देखिए इनका जो उद्धार हो सकता है वो गंगा मैया से हो सकता है। गंगा माता जब आएंगे इस जगह पर तब उनका उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने काफी तपस्या किया, आप जानते हैं। भगवान प्रसन्न थे, गंगा जी का आने के लिए तैयार हुई।
लेकिन ये हुआ कि उनका जो वेग है बहुत तीव्र है। आज भी अगर जो गंगोत्री गए जहाँ से गंगा हिमालय से उतर रही है, अगर बीच में आप चले जाए ठंडी पड़ी सब गिर गए तो टूट जाएगा। बहुत बहुत तेजी ऐसा मतलब बहुत तेज तूफान है ऐसा जहाँ से आ गए। तो फिर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे रोके और एक धारा खाली जो निकली। कहाँ पे शिव जी ने उनको रखा? अपने जटाओं में। जटा कहाँ है? सर के ऊपर है। तो इसलिए इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया? क्योंकि गंगा जी का जो अवतरण हुआ है वो भगवान के चरण कमलों से हुआ है। ठीक है, इसी शिव जी ऊंचा स्थान को प्रदान करते हैं। तो आज के दिन ही उनके ऊपर ऐसा अवसर और उनके पुरखों का उद्धार हुआ था। हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, उनके उद्धार के लिए कार्य करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुत नामक नरक है। बहुत सारे नरकों का नाम, उसमें एक पुत नामक नरक है जिसमें वो लोग रखे जाते हैं जो अपने माता पिता का ठीक से सेवा नहीं करते हैं, माता पिता के उद्धार के लिए कार्य नहीं करते हैं। चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, दोनों उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि खाली पुत्र ही करेगा। और आज के दिन ही बाकी जो सारी नदियों का नाम है वो सब जाके समुद्र में मिल जाती है, तो उनका नाम वहाँ समाप्त हो जाता है। मतलब उनका पहचान पत्र वहीं समाप्त हो गया। लेकिन जब गंगा मैया मिलती है तो उनका पहचान पत्र समाप्त नहीं होता। गंगा मैया जहाँ समुद्र मिलती है सो क्या कहते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर। हजारों हजारों लोग वहाँ पे बहुत बड़ा मेला नहाने निकले जाते हैं। उसके बाद भी वो क्यों नहीं नाम उनका समाप्त होता? वो त्रिभुवन पतित पावनी पाताल लोक में चले जाती है, वहाँ से समुद्र के माध्यम से पाताल लोक, फिर वापस। तो गंगा माता का भगवान के चरण कमलों से निकले, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किस लिए लेना चाहिए आशीर्वाद? अगर कभी अवसर मिले आप जा रहे हैं, हे मैया, हे माता, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम राधा कृष्ण का अच्छा से सेवा कर सकें, अपने गुरु के आदेश का पालन अच्छा से कर सकें। ये प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह जी से बोले, हे भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने गुरु यानी नारद जी का वचनों का अच्छा से पालन कर सकूं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी माया शक्ति हमको इससे दूर कर देती है। एक अहंकार के कारण हम यहाँ पे आए कि भगवान की ही सेवा हो रही है, हमारा भी थोड़ा सेवा हो जाता है, ठीक है, तो उससे खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए हमारे रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, गुरुदेव महाराज के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी सेवा से विमुख ना। और फिर आगे जगन्नाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम विमुख ना, आपकी सेवा करें। ये आशीर्वाद की याचना हमेशा। लेकिन आप लोग
भी समस्या उसके लिए कर समझ में आ जाए। आप तो एक पूरी सेवा करें पूरी लिस्ट है ना। हाँ पूरी लिस्ट बाकी इतने लोग बैठे हैं तो उनको समस्या होगी है। तो बताया गया है भागवत में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरात्परि श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य ईक्षणा अभियम। जो सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, जो सारे भय से मुक्त होना चाहता है, या भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, उसे कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए, उनकी कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। ये करने से व्यक्ति समस्त दुख और संकट से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, शरीर में मान लीजिए अनेकों समस्याएं, लेकिन सबसे पहले संतुष्टि का ध्यान दिया जाएगा, यानी शरीर में पेट सबसे पहले पेट। आप पेट अगर खाली रहेगा तो कथन बैठना थोड़ा कठिन होगा। प्रश्न को बड़ी ध्यान लगा रहे कितना देर चलेगा। ठीक है, जब आप पेट को संतुष्ट करते हैं, क्या हाथ को, कान को, आंख को अलग से कोई शक्ति देनी पड़ती है? वो सब स्वतः मिल जाता है। अब आजकल लोग थोड़ा ज्यादा संतुष्ट कर देते हैं, थोड़ा समस्या है तो थोड़ा ध्यान से उसको ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो मैंने प्रार्थना बताई, अगर आप गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करोगे, बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन अगर ये दो संतुष्ट दो जन को आप नहीं करोगे तो समस्या एक कुछ सुधरेगी, दूसरी समस्या तैयार हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर भगवान और गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के दिन बताते हैं जब यशोदा मैया और यशोदा मैया नंद महाराज वृद्ध हो गए थे, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने आज के दिन से ही तपस्या शुरू की थी कृष्ण को पाने के लिए, पुत्र के रूप में पुत्र से। और भीष्म देव शैया में पड़े हुए थे, बाण उनको शरीर में घुसा हुआ था, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में होंगे शरीर त्याग करेंगे। हालांकि भक्तों के लिए भगवान ने कहा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन के लिए उनको भयभीत नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। उनको सिर्फ मेरा नित्य सेवा स्मरण करना है, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है, आज के दिन उन्होंने संन्यास तो भगवान का जो अवतार है हर युग में होता है, किसके जीवों का धर्म के स्थापना करने के लिए। जो दुष्ट लोग ज्यादा दुष्टता उत्पन्न करते हैं, परेशानी, उनको संहार करने के। तो बाकी जब अवतार भगवान का होता है लगभग, तो कुछ न कुछ उनका हाथ में अस्त्र शस्त्र। भगवान राम जी है तो क्या था, और कृष्ण बांसुरी तो लिए है, लेकिन चक्र उनका था,
चक्र भी है। हमेशा रहता है। तो सारे अवतारों में जो परम करुणा, परम बदान्य, परम दयावान, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्यों? इस अवतार में भगवान कोई वस्त्र नहीं उठाते। क्या करते हैं? केवल अपने सौंदर्य से भक्तों को, जीवों को आकर्षित कर लेते हैं। संकीर्तन के माध्यम से परम करुणा प्रभुद्वी जन निताई गौरव। जीव भटक रहे हैं, अनेकों इच्छाओं को लेकर के बहुत कष्ट उठा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ईर्ष्या देश ये सारी चीजों को भगवान चाहते हैं उससे मुक्त हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति करें, जो आनंद कभी कम ना हो, नित्य बढ़ता है। इस जगत में जो आनंद है नित्य बढ़ता है। यहाँ तो थोड़ा समय में बाद में विघ्न बहुत आ जाता है। ये भगवत धाम है। उसी को देने के लिए भगवान अनेक उपाय करते हैं, लेकिन इस अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेते हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों का उद्धार करते हैं। परम करुणा प्रभु जन निताई गौरचंद्र। परम करुणा, ऐसा सभी भगवान करुणावान तो कहा ही जाता है, लेकिन परम करुणा कि किसी का पास योग्यता पात्रता नहीं भी है, कोई उनके पास नहीं भी आता है, तो भी स्वयं उसका उद्धार करने के लिए जाते हैं हरिनाम के माध्यम से। पति से पति पावन हेतु तो होता है। कितना भी कोई पापी, कितना भी कुछ हो, लेकिन भगवान उसको कल्याण करने के लिए स्वयं जाते हैं उसके पास। तो आप सभी यही चाहोगे? क्या चाहोगे? तपस्या कुछ ना करना पड़ेगा और आराम से, लेकिन थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। और एगो के जैसा कोई तपस्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतने सुंदर भगवान हम उस लीला में गा रहे हैं। जब लगभग 22 वर्ष के हो गए, 21, 22, 23, तो उस समय वो शिक्षक थे, पढ़ाने के लिए जाते थे। तो पढ़ाते पढ़ाते भगवान भावावेश में आ गए। गोपियों के विरह में कृष्ण ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा वचन लगने लगे। छात्र लोग थोड़ा देखे हैं, ये क्या हो गया, ये टीचर हैं क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अपराध ये भाव बदल गया। हाँ, और कुछ लोग तो जो मालूम है हमेशा ही नास्तिक रहते हैं, ईर्ष्या के कुछ लोग हमेशा ही रखने वाले रहते हैं, तो कलयुग है। तो भगवान के अंदर इतना सुंदर स्वरूप देख करके भी फिर भी उनसे भी लोग कुछ ईर्ष्या। भगवान परम सुंदर है, सब जानते हैं। उनका शरीर पिघले सोने के समान। अभी यहाँ जो कोई भी जितना भी कोई गोरा रंग होता है किसी का, तो लोग उसे आकर्षित होते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवत धाम में ऐसा उन्होंने आकर्षण है वहाँ, इसी के कारण है, ठीक है। तो कैसा रंग है ये? जो पूर्णिमा जब चंद्रमा उदय होता है, अगर हजारों चंद्रमा एक साथ में, हजारों क्या करोड़ों चंद्रमा उदय हो जाए, ऐसा भगवान के शरीर की कांति। और विशेष रूप से भगवान के या कोई व्यक्ति भी है, उसका आंखें अगर बहुत कुछ सुंदर, लेकिन आंख अगर ठीक ना हो, नाक ठीक ना हो, होंठ ठीक ना हो, तो भगवान की एक एक जो अंग है परम सुंदर है, वो परम सुंदर है। कमल के पंखुड़ियों के जैसे उनकी नेत्र की अगर आंखें बढ़िया हो, होठ भगवान का जैसे सूर्य उदय होते हैं। या तो कुछ डुप्लीकेट लोग चाहिए वो लगाते हैं मानेंगे, लेकिन सूर्य जो लालिमा देता है, ऐसे भगवान के होठ और नेत्र दोनों हैं, ठीक है। सुंदर को भगवान परम
सुंदर है। इसमें देखिए भगवान के पार्षद हैं, खाली कितने सुंदर लग रहे हैं जो आप प्रोजेक्टर ऊपर देख। बाकी तो आपके सामने राधा श्याम सुंदर गोविंदा जी ने। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अगर इस गांव में रहूंगा, ऐसे रहूंगा, तो मैं जो उद्देश्य लेकर के आया सबका उद्धार करना है, कि उद्धार नहीं हो पाएगा, जो अपराध करेंगे तो लोग और फंस जाएंगे, भगवान के प्रति अपराध होगा, जल्दी पाप बढ़ जाएगा, तो और उसका यहाँ कारागार में समय बढ़ जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु का लीला नशे में हाथ एक दिन पकड़े भगवान और कहने लगे, हालांकि उनको पहले पता लग गया, बोले कि देखो मैं संन्यास लूंगा। जैसे उन्होंने संन्यास का नाम सुना वैसे उनका हृदय विदीर्ण हो गया। बोले अगर मैं यहाँ पे ऐसे रहूंगा तो ये लोग अपराध करते जाएंगे, सबका उद्धार करने के लिए मैं अवतार लिया, तो अगर मैं संन्यास धारण करूंगा तो यही लोग उनको सम्मान करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद भगवान यहाँ तक वो लोग भगवान को मारने पीटने का विचार कर लिए थे जब वो शिक्षा दे रहे थे। इसलिए मैंने सिर उड़ाकर संन्यास लेने और द्वार द्वार भिक्षा मांगने का निश्चय किया है। वह जो मुझ पर हमला करना चाहते हैं, मैं उनके द्वार पर भिक्षा पात्र लेकर जाऊंगा, तब वही द्वेषी लोग मेरे पैरों पर गिर पड़ेंगे। इस प्रकार मैं उनके उद्धार का कारण बनूंगा। प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का सम्मान करता है, कोई भी उसे हानि पहुंचाने का विचार नहीं। नित्यानंद महाशय, कृपया मुझे अपनी अनुमति दो, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही कार्य करूंगा। यदि तुम चाहते हो कि संसार का प्रत्येक प्राणी मुक्त हो जाए, तुम मुझे इस निर्णय पर चलने से नहीं रोकोगे। तुम मेरे अवतार के गुप्त उद्देश्य से भली भांति परिचित हो, इसलिए इस पर कोई शोक करने का कारण नहीं है। ध्यान दीजिए, भगवान के गुरुत्व देखिए कितने प्रेम से उनसे आज्ञा ले रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान। तो एक ये हम सब लोगों का एक उत्तरदायित्व होता है, जो भी हमारे अपने संगी लोग होते हैं उनसे हमें प्रेम से राय विमर्श करते हुए उनको लेकर साथ में कार्य को करना चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के मुख से सुना कि वह अपने सुंदर केश कटवाकर संन्यास लेंगे, शोक बस उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह समझ नहीं पाए क्या कहें, परंतु जानते थे कि महाप्रभु के निर्णय को बदलना किसी के लिए संभव नहीं। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप और स्वतंत्र हैं और आपकी इच्छा को रोकने का सामर्थ्य भला किसमें है? कौन आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता है? आपने जो सोचा है वह होकर ही रहेगा। बद्ध जीवों के उद्धार हेतु तो आपसे श्रेष्ठ अन्य कौन सोच सकता है? फिर भी मेरा निवेदन है कि आप वैष्णवों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करें, उनका मत जानकर जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे वह करें। नित्यानंद प्रभु के वचनों से संतुष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु बारंबार उनका आलिंगन करने लगे। जब महाप्रभु भक्तों से मिलने गए तो नित्यानंद प्रभु बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके हृदय के अंदर तूफान चल रहा था। वो विचार कर रहे थे, निमाई के जाने के बाद सची माता कैसे जिएंगी, निमाई के बिना वे किस प्रकार अकेले दिन रात बिताएंगे। इनके पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, घर में कौन था? माता और महाप्रभु की पत्नी। उनका भी आयु समझ लीजिए 18-19 वर्ष। कोई कमाने का जरिया नहीं, लेकिन फिर भी भगवान घर छोड़ने के लिए तैयार है, लोगों का कल्याण करने के लिए। यानी जीवन में त्याग की आवश्यकता है। हाँ, जब त्याग करोगे तभी आपको अपना सुख और लक्ष्य शांति प्राप्त होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाली पैसा जमा के बैंक में उसको रोज देखते रहे कितना बढ़ रहा है, कितना इंटरेस्ट हो रहा है,
इसका मतलब नहीं कि आप भिखारी हो जाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवत कथा के लिए समय निकालिए, अपने कमाई को सेवा प्रभु की सेवा में लगाइए, चैंटिंग भगवान के नाम पर जप कीजिए, सब चीज़ों के लिए समय रखिए और अपना काम भी आप करते रहे। सची माता का विचार करके नित्यानंद प्रभु का हृदय फटने लगा। वह एकांत स्थान में गए, जोर जोर से रोने लगे। इसी बीच महाप्रभु मुकुंद के घर पहुंचे। मुकुंद आनंद से भर उठा। महाप्रभु ने कहा, मुकुंद कुछ कीर्तन सुनाओ। आनंद भरी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन सुना और फिर कहा, मुकुंद, मैंने अपना परिवार त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया है। सिर मुड़वाकर मैं सर्वत्र मुक्त भाव से भ्रमण करूंगा। जैसे ही भगवान सिर मुड़वाने का नाम लेते उनके इतने फुराने बाल इतने सुंदर थे, हर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। जैसे ये सुंदर था कि भगवान के सपना निकाल देंगे। यह सुनते ही मुकुंद का आनंद चूर चूर हो गया। कातर स्वर में वह याचना करने लगा, महाप्रभु, यदि आप संन्यास लेना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कृपया कुछ और समय मेरे साथ बिताइए, हमारे साथ कीर्तन नृत्य कीजिए और फिर जो आपकी इच्छा हो कीजिए। मुकुंद से मिलने के बाद महाप्रभु गदाधर पंडित के पास पहुंचे। गदाधर ने उन्हें प्रणाम किया और तब महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मैं परिवार त्याग कर संन्यास लूंगा और सिर मुड़वाकर स्वेच्छा से विचरण करूंगा। यह सुनते ही गदाधर पंडित को गहरा धक्का लगा। वह सतत रह गए। निराशा के गर्त में डूबे उन्होंने कहा, महाप्रभु, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर मुड़वाकर तथा घर त्याग करके ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है? हो सकता है कि आप ऐसा मत हो, परंतु वैदिक मत यह नहीं। आप किस प्रकार अपनी विधवा मां को अकेले छोड़ने का विचार कर सकते हैं? संन्यास जीवन के आरंभ में ही आपको अपनी माता की मृत्यु का पाप लगेगा। आप सच्ची माता के प्राण हैं। आपके बिना वे किसके लिए जिएंगी? लेकिन आपसे यह सब कहने का क्या हुआ? आपको जो करना है वही आप करेंगे। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने सारे घनिष्ठ परिवारों से संन्यास लेने का अपना निर्णय कर सुनाया। जिसने भी सुना वह शोक में डूब गया। विश्वंभर के घुघराले काने घने बालों के बिना देखने के विचार पर भक्तगण शोक संतप्त हो गए। होने वाली विरह का अनुभव करके वो सोचने लगे, संन्यास के बाद महाप्रभु कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो, वह नवदूत में तो नहीं रहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? किस प्रकार उनसे मिला करें? पुनः महाप्रभु को न देखने के विचार करके भक्त भयभीत हो गए। भोजन नीति में उनकी कोई रुचि नहीं रही। श्रद्धा दिल में दुखी हो गई। महाप्रभु भक्तों की इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्होंने कहा, क्यों तुम अकारण स्वयं को पीड़ा दे रहे हो? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा यह विचार कि संन्यास के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, यह गलत है। मैं एक क्षण के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे नित्य परिकर हो। सब लोग गंगा मेला में आए थे भगवान से। इस अवतार में जिन भक्तों ने मेरा संग किया है वे सदैव कीर्तन रस में मेरे साथ रहेंगे। प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूँ और हर बार तुम मेरी लीलाओं में भाग लेते हो। इस बार मैं तो अन्य रूपों के साथ अवतरित हुआ हूँ। पहला है हरिनाम संकीर्तन के रूप में। हरिनाम संकीर्तन की जय। इसलिए जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र गाते हो तुरंत आपको आनंद अनुभव होता है। भगवान नाम हरिनाम कीर्तन के रूप में अवतरित है। दूसरा, मेरे श्री विग्रह के रूप। कुछ समझ में आया? श्री विग्रह। हाँ, साक्षात। तो भगवान गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो अपने श्री विग्रह जो स्वरूप है, भगवान कह रहे उस रूप में प्रकट हो। ठीक है ना? इसलिए उनका सेवा प्रेम पूर्वक हमको करना चाहिए। तो दो रूप में भगवान प्रकट है। कौन कौन से? सबके मुख से ही आवाज निकलना चाहिए, तब तो जाना सब सुन रहे हैं। कुछ लोग पीछे समर्थन कर दीजिए, कोई बात नहीं। इन दो रूपों के साथ मेरे लीलाओं में भाग लो। मैं केवल समाज को शिक्षा देने के लिए संन्यास ले रहा हूँ, अपना भय त्याग दो।
आज भी जो आप भगवान के हरिनाम संकीर्तन में और भगवान को लेकर अपने सवार होकर चलते हैं, दोनों रूप में भगवान आपके साथ में, वही भगवान कह रहे हैं हमारा इस रूप में से हो। इसलिए आपको संकीर्तन में और प्लस भगवान का चल वगैरह के समक्ष नृत्य कीर्तन, उनको ड्रेस नाचना भगवान जो भी है जो आप कर पाते हैं, ठीक है। अपने मधुर वचनों से भक्तों को सांत्वना देते हुए महाप्रभु बारंबार उनका आलिंगन करने लगे। उन पर विश्वास करते हुए भक्तों ने भी उन्हें अपनी अनुमति दी। शीघ्र ही समाचार फैलने लगा कि महाप्रभु संन्यास लेंगे। जब सची माता ने यह सुना तो उनके हृदय की गति मानो थम गई, अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। मोबाइल पे कोई बात अंदर नहीं करेगा, मेरा निवेदन है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ का नियम है, और न कोई आपसी बात करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की बात करने से पूरे कथावाचक और श्रवण करने में पूरा विघ्न उत्पन्न हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी, बड़े बड़े उनके नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बह रही थी। कमल नयन महाप्रभु अत्यंत गंभीर एवं स्तब्ध बैठे हैं, सब देख रहे थे। तो जैसे समाचार मिला, बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में आ गई, रोने लगी। महाप्रभु एक किनारे बैठ गए, सब देख रहे हैं। रोते हुए सची माता ने कहा, मेरे निमाई कृपया अपनी अबला माँ को छोड़कर मत जा। तेरे सुंदर मुख कमल को देख देख कर ही हम सब जी रहे हैं। तेरे कमल नेत्र, चंद्रमा के समान तेजस्वी मुख, लाल मणि जैसे होठ, कुंद कलियों के समान दंतावली, अमृत बरसाते तेरे बोल और मतमत हाथी जैसे तेरी चाल, इन सबको देखे बिना हम कैसे रहे। यहाँ सदैव तेरा अनुसरण करने वाले अद्वैत और श्रीवास पंडित हैं, और साथ ही तेरे अत्यंत घनिष्ठ नित्यानंद और गदाधर घर पर रहकर चाहे दिन रात संकीर्तन कर। तू धर्म का प्रचार करने के लिए पवित्र हुआ है, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर तो कौन से धर्म की शिक्षा दे। माता ने कहा, ठीक है, तुमको प्रचार करना, कीर्तन करना, दिन रात करो, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। कोई भी माता अपने पुत्र को इस प्रकार से कैसे त्याग सकती है, वो तो आध्यात्मिक संघ है। तो बूढ़ी माता को छोड़कर तू कौन से धर्म की शिक्षा दे। सची देवी की बाणी उत्तरंत प्रेम से भरी थी, बिना कुछ कहे महाप्रभु से सुनते रहे। माँ के प्रति तीव्र प्रेम बस उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। सची माता ने आगे कहा, वर्षों पहले तेरा बड़ा भाई चला गया था और फिर तेरे पिता वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अब बस तू ही तो है जिसे देखकर मेरा दुख थोड़ा कम हो जाता है। यदि तू भी चला गया तो निश्चित ही मैं प्राण त्याग दूंगी। कहा, मां घर पर ही रहो और जितना चाहे उतना भक्तों के साथ संकीर्तन करो। उनका एक बड़े भाई थे, वो भी निकल गए थे घर त्याग कर, संन्यास ले लिए थे। पिताजी वैकुंठ, महाप्रभु छोड़ के जा रहे। सची माता का मन उदय में था, वो बोलती गई और महाप्रभु चुपचाप सुनते गए। अपनी माता की पीड़ित अवस्था को देखकर अंततः महाप्रभु ने सांत्वना देते हुए बोले, माँ मेरी बात सुन। जन्म जन्मांतर से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। जब तुम कृष्णी थी तब मैं तुम्हारा पुत्र कृष्णगर्भ बना। जब तुम अदिति थी तो मैं तुम्हारा पुत्र वामन बना। जब तुम देवहूति थी तब मैं कपिल बना, और जब तुम कौशल्या थी मैं तुम्हारा पुत्र राम बना। थोड़ा जोर से बोलिए, राम बना। कुछ कौशल्या नाम से आपको परिचय किया जाता है, ठीक है। मैं सदा के लिए तुम्हारा पुत्र हूं। मैं इस अवतार में जब कंस ने तुम्हें बंदी बनाया था उस समय मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बना। मेरे इस अवतार में तुम तो अन्य रूपों में मेरी माँ हो। मेरे इस अवतार में तुम अन्य दो रूपों में मेरी माँ हो। कौन से? श्री विग्रह हरिनाम संकीर्तन, ये बताया। श्री विग्रह रूप तथा हरिनाम के रूप में मेरे अवतार की माँ हो। माँ मैं सदा के लिए तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरी माता हो। सत्य कहूँ मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज मैंने यह रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर किया है। अब कृपया अपना शोक त्याग दो। यह सुनकर सची माता का मन कुछ शांत हो गया। जिस दिन महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया था उस दिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ध्यान में बुलाया, कहा, प्रिय नित्यानंद गोसाई, मैं यह गुह्य बात तुम्हारे अतिरिक्त केवल 5 लोगों को बताऊंगा। कल मकर संक्रांति है।
सूर्य उत्तरायण होने जा रहा है, इसी शुभ दिन में संन्यास स्वीकार करूंगा। इंद्राणी के निकट कटवा गांव में एक महान सन्यासी केशव भारती रहते हैं, मैंने उनसे संन्यास लेने का निश्चय किया है। तो आप लोग थोड़ा भगवान और जो उनकी माता का वार्ता हो रहा है इसमें भी ध्यान दीजिए। भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। ये एक शिक्षा है। आप तो सब महाप्रभु के भक्त हैं ना, तो महाप्रभु को उद्देश्य को समझना चाहिए। आप लोग पूरा ना कर त्यागो, लेकिन 1-2 घंटे के लिए त्याग दिया करो, हमारे साथ 50% में आ जाए, ठीक है। तो 5 लोगों को इसकी जानकारी दे दो। मेरी माता श्री गदाधर, श्री ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु एक एक करके इन सबके पास गए और उन्हें महाप्रभु के गुह्य निर्णय की जानकारी दी। महाप्रभु दिन भर अपने परिकरों के साथ संकीर्तन करते रहे। उन्होंने दोपहर का भोजन लिया और संध्या होने से पहले गंगा तट पर गए। गंगा को प्रणाम करके महाप्रभु कुछ समय के वहां बैठे और फिर घर लौट आए। वहां वे अपने भक्तों से घिरकर बैठ गए। उनमें से कोई नहीं जानता था कि अगले दिन गायब होने वाले हैं। उस दिन महाप्रभु से मिलने और आने वाला प्रत्येक भक्त उनके लिए कोई उपहार ला रहा था। यह महाप्रभु की परम आकर्षक शक्ति ही थी। चारों दिशाओं से भक्तों की बाढ़ उनकी ओर, रोज से सब ज्यादा भक्त सब तरफ से आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति महाप्रभु को प्रणाम करता और फिर एकाग्र चित्त से महाप्रभु के मुखमंडल को निहारने लगता। जो एक भजन ना अधनम नयनम मधुरम सब है, तो एक्चुअली ये भौतिक जगत ऐसा नहीं है। भगवान की जितनी जो प्रत्येक अंग है, खाली आप देखते मान एकदम हजार से अंदर से भर जाए ऑटोमेटिक। जैसे भी लाइन का छोड़ दीजिए, तार आपको जो तुरंत मारेगा, ऐसे जैसे भगवान आपके समक्ष होंगे, आप एकदम आनंद में मन हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु, आप देखो नित्यानंद प्रभु का सेवक होना, नित्यानंद प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, दुखी हैं, तुम बात कर रहे हो, ठीक है। महाप्रभु प्रत्येक अतिथि को अपने कंठ से पुष्पमाला निकालकर पहनाते और उन्हें निर्देश देते, सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो। यही आप सबके लिए आदेश है। किसका? महाप्रभु आपको भगवान का। सदैव उनकी पूजा करो, उनका महिमा गान करो, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन ना करो। हाँ। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ भी प्रेम है तो खाते, सोते और जागते समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी नाम का उच्चारण मत करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को इस प्रकार निर्देश देकर महाप्रभु ने घर लौटने का आदेश दे दिया। जैसे ही अतिथियों का एक वर्ग जाता वैसे दूसरा पहुंच जाता। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके वे लोग जाते समय हर्षित स्वर में हरि हरि, आप लोग भी बोले हरि हरि का उच्चारण करते। अंत में एक भक्त आया, खोला बेचा सिर्फ, वो भी एक उपहार ले गया, कद्दू। तो लेट काफी हो गया था। भगवान सोचेगा कि कद्दू लाया तो इसे तो ग्रहण करना, स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत रहस्य की बात है। आप लोग कोई चीज प्रेम से जब भगवान को अर्पण करते हो तो भगवान खाते हैं। तो भगवान सोचे भले लेट होगा लेकिन इस कद्दू को मैं स्वीकार करूंगा। महाप्रभु ने हंसते हुए पूछा, श्रीधर यह कद्दू कहाँ से मिला है तुम्हें? महाप्रभु मन ही मन सोच रहे थे, कल मैं जाने वाला हूं, परंतु मैं श्रीधर की भेंट का तिरस्कार भी नहीं कर सकता, मैं इसे आज रात ही खा लूंगा। महाप्रभु भक्तवत्सल नाम से विख्यात कि वे सदैव अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहता है। महाप्रभु ने अपनी माता से कद्दू का कोई व्यंजन बनाने के लिए कहा। उसी क्षण एक व्यक्ति दूध लेकर गया। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देखो माँ, तुम दूध की कद्दू की खीर बना सकती हो, मेरे लिए खीर बनाओ। सची माता अत्यंत संतुष्ट दिख रही थी। अब उनको पता नहीं कल निकलने वाले। वो तुरंत रसोई में चली गई। देर रात तक महाप्रभु भक्तों के साथ बैठे रहे। माँ द्वारा बनाई गई खीर का स्वागत करने के बाद महाप्रभु ने अपने हाथ पैर मुंह धोए और विश्राम करने चले गए।
महाप्रभु ने योग निद्रा का आह्वान किया। कोई जानना नहीं चाहिए ना, जिससे हरदास ठाकुर और गदाधर पंडित उनके निकट गहरी नींद में सो गए। परंतु सची माता को योग निद्रा काम नहीं कर पाई, फेल हो गई। सची माता जानती है उनको नींद नहीं है। यह जानते हुए कि अगले दिन प्रातः उसका पुत्र चला गया, वो रात भर रोती है। सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले महाप्रभु उठे और प्रस्थान की तैयारी करने लगे। हरदास और गदाधर उठ गए। गदाधर ने कहा, महाप्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं स्वतंत्र हूँ और अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मेरे कार्य ऐसे ही होते हैं। अपने पुत्र के भावी प्रस्थान को जानकर सची माता द्वार पर ही बैठ गई। महाप्रभु उनके निकट आए और उनका हाथ पकड़कर बैठ गए। अपनी माता को सांत्वना देने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा, तुमने मुझे पाला पोसा, अनेक प्रकार से मेरी देखभाल की और मुझे शिक्षा दी। तुमने कभी अपने सुख की चिंता नहीं की और सदैव मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं देने का प्रदान किया। ये सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माता पिता का बात को नहीं मानते हैं, लेकिन माता पिता उनके लिए बहुत तपस्या करते हैं। महाप्रभु यहाँ पे यही शिक्षा दे रहे हैं, मैं आपसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अपना दुख और सुख त्याग कर माता पिता अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों का कर्तव्य है कि माता पिता का सम्मान करें, उनके आगे का पालन करें। खाली एक ही आगे का पालन ना करें, जब वो बोले भक्ति मत करो तो उस आगे का पालन ना करें, भक्ति करें। बाकी से पढ़ाई लिखाई तो अच्छा से करें। एक आगे का उल्लंघन प्रहलाद महाराज ने किया है, तो इसलिए आप सब भी अगर भक्ति के लिए कोई रुकावट है तो उसको रोकना नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है। कोई ऐसा आचरण नहीं करना है जिससे माता पिता के ऊपर उसका गलत असर पड़े। प्रतिशत तुमने मुझे अपना असीमित प्रेम और स्नेह दिया, करोड़ों जन्मों में भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। माँ प्रत्येक प्राणी परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है, कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। उन्हीं के प्रभाव से लोग मिलते हैं और बिछोड़ते हैं। भला उनकी इच्छा को कौन समझ पाया। चिंता ना करो, मैं तुम्हारी देखभाल का दायित्व मेरे ऊपर है और मैं सदैव तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सची माता रोते हुए सब कुछ सुनती रही। दृढ़ निश्चय करके उन्होंने स्वयं को धरती माता के समान धीर तथा सहनशील बनाने का विचार किया। श्री गौर सुंदर ने उनकी चरण धूलि अपने माथे पर लगाई, उनकी प्रदक्षिणा की, बिना पीछे देखे हुए निकल गए। सची माता एक जैसे ऐसे ठूठ पेड़ ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे जड़ बैठी गई। मुख से एक शब्द नहीं निकला। अन्य भक्तों की कोई जानकारी नहीं थी। प्रातःकालीन स्नान पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर सब महाप्रभु से मिलने के लिए आने लगे सारे भक्त। और जब घर के सामने देख रहे हैं तो सची माता द्वार पर बैठा पाए। सबसे पहले उन्होंने श्रीवास पंडित से पूछताछ की। आई माता का संबोधन करते तो यहाँ क्यों बैठी, श्रीनिवास ने पूछा। लंबे समय तक सची माता चुप बैठे रहे, नेत्रों से निर्वाक अश्रु धारा बह रहे थे। अंततः जैसे तैसे बोली, पुत्रों ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की संपत्ति पर उनके भक्तों का पूरा अधिकार होता है। इसलिए मेरे पुत्र की जो भी संपत्ति थी वह सब तुम्हारी है, निभाई मुझे छोड़ के चले गए। मतलब वो कुछ स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। बोले आप सब आप लोगों का है और मुझे छोड़ के चले गए। जैसे ही भक्तों को समझ आया कि महाप्रभु संन्यास देने के लिए चले गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। शोक पूर्ण क्रंदन करते हुए वे एक दूसरे को संभालने का प्रयास करने लगे। भ्रमित अवस्था में वे बड़बड़ा रहे थे। महाप्रभु के चंद्रमुख का दर्शन किए बिना मैं किस प्रकार जीवित रहूंगा। इस बात में जीवन का क्या अर्थ है। इस वीरता पर आज आकाश क्यों टूट कर नहीं गिर पड़ता। वस्तुतः महाप्रभु के विरह में भक्तगण रोते शोक करते धरती पर लौटने लगे। महाप्रभु के बिछोह असहनीय था। महाप्रभु के जाने का समाचार सुनकर धीरे धीरे सब वहां आने लगे। जिसे देखो वह निराश के समुद्र में डूबा था। महाप्रभु का घर वैष्णव की शोक भरी चित्कारों से भर गया। रोते रोते वे कह रहे थे, संन्यास लेकर हमारे स्वामी ने हमें अनाथ छोड़ दिया। यह तथ्य है कि महाप्रभु के बिना भक्तगण अपने प्राण संपत्ति परिवार आदि को निरर्थक मान रहे थे। विषाद से भरे हुए अपनी छाती और सिर पीटने लगे। बिना सूचना दिए उनके महाप्रभु उन्हें रोता करता छोड़ गए।
तो इस प्रकार से कितना 6:30 हो गए हैं। ये लीला बड़ी लंबी है। तो भगवान उस स्थान पर पहुंच जाते, सब बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, इधर उधर पड़े हैं, कोई अपना मृत्यु की याचना कर रहा है, मेरा मृत्यु क्यों नहीं हो जाता, मैंने महाप्रभु का संग छूट गया है। महाप्रभु के तेजस्वी स्वरूप को देखकर श्री केशव भारती सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु महाप्रभु ने उनके चरणों पर गिरते हुए प्रणाम किया। ये देखिए प्रगति। शिष्य कितना भी बड़ा विद्वान, कितना भी बड़ा हो, ज्ञान कुछ भी हो, लेकिन वो जब अपने गुरु के समक्ष आता है या श्रेष्ठ भक्तों के समक्ष आता है, उसे विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में प्रणाम करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक ही उससे बातचीत करनी चाहिए, नहीं तो अपराध का भगेरा होता है। वो मिलने के लिए आ रहे हैं, स्वयं भगवान हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, तुरंत दंडोत मार दिया भगवान। महाप्रभु ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, आप पतितों के रक्षक हैं और मुझे भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनने का अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं, कृपया मुझे योग्य निर्देश दें। और ऐसे ही आके महाप्रभु नृत्य करने लगे भाव में। जब महाप्रभु नृत्य करने लगे तो वहां जो भी आजू बाजू सब नए लोग थे, जैसे कोई महाप्रभु के सामने आता वो नृत्य करने लगता, सारे लोग जितने इकट्ठा हुए सब नृत्य करने लगे। आप लोग नृत्य करने के लिए मुझे थोड़ा मजबूती से उठाना पड़ता, ऐसा मत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जितने लोग आते गए सब उनके मुखमंडल को निहार रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दिव्य उन्माद में नृत्य करते हुए महाप्रभु ने अपने चारों ओर खड़े लोगों को अपने नेत्र दर्शनों से भिगो दिया। सोचिए कितनी तेज आंसू भगवान की निकल रही होगी, लोगों को भिगो दिया। भावातिरेक सब लोग हरि हरि का उच्चारण घोष करने लगे। महाप्रभु की देह में समस्त अलौकिक लक्षण प्रकट हो रहे थे और जब वे डंडे के बाद धरती पर गिरते तो उन्हें कोई पीड़ा अनुमान लगाकर उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। महाप्रभु ऐसे उछलते हम से नीचे गिरते। तभी अत्यधिक नम्रता के भाव में महाप्रभु ने अपने मुख में तिनका लिया और वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर श्री कृष्ण की भक्ति की भिक्षा मांगने लगे। ऐसे प्रचार आप लोगों को करना है। महाप्रभु के मुख में तिनका लिए, उनका मैं समझ गए ना, तिनका कितने पैरों के नीचे दादा हाथ जोड़ के सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए। तो आप सबको ये थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अज्ञान है तो उसका सामने जाकर कुछ भी बोलने लगे तो पापी हो, तुम ऐसे हो, वैसे थोड़ा ऐसा बातें को नहीं बोलना, प्रेम से उनको प्रार्थना करनी चाहिए। अब तक वहां आए लोगों के द्वारा संन्यास लेने की जानकारी मिल चुकी थी। उनकी इस नम्रता को देखकर सब प्रभावित हो गए। मन ही मन स्त्रियां सोचने लगी, इनकी माता इनके बिना कैसे जीवित रहेंगी। निमाई के साथ पिछली रात्रि उसे कितना कष्ट हुआ होगा, भला उसका अनुमान कौन लगा सकता है। वह सौभाग्यवती स्त्री कौन है जिसे ऐसा पति मिला है, परंतु बाद में वह उनके संग से वंचित हो गई। यह उसका कौन सा दुर्भाग्य था जिसके कारण विधाता ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। हम तो बाहर वाले हैं, परंतु फिर भी शोक बस हमारा हृदय टूटा जा रहा है। फिर इनकी माता और पति का क्या कहना, वे किस प्रकार अपने प्राण धारण करेंगे। इस प्रकार से सारे अब यहीं पे हम विराम करेंगे। आप लोगों का प्रोग्राम का समय है। तो जब सारी तैयारी हो गई, नृत्य रुका, अनेकों जगह से भगवान के संन्यास उत्सव के लिए लोग फल, दूध, दही सब भर भर के लाने लगे। एक बहुत बड़ा महापर्व है। अगर एक संन्यास व्यक्ति धारण करता, पता नहीं कितने संसार में जीवों का उद्धार करता है। अभी आजकल कलयुग के प्रभाव से कुछ माया के बस में लोग पतन हो जाता है, लेकिन सबको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारा अगर उंगली में शरण हो गया है ना, तो हाथ नहीं काट देना चाहिए, उसको थोड़ा सा करके इलाज करना चाहिए। इससे जो विशिष्ट पतित अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उनको पीछे न पड़ गए, उनका ध्यान न दे करके हमें वापस एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को जीवन में स्वीकार करना चाहिए।
क्योंकि धर्म गलत नहीं, उसका आश्रय लेकर अगर कोई गलत काम करे तो वो उसकी गलती है। दूसरा, जब महाप्रभु बैठे, उनका बाल चूंकि मुंडन करना था, जैसे पहले नाई के पीछे उसको बुला के ले आए, लेकिन जैसे मुख के सामने आया प्रकट न सबके जैसे आंख मुखमंडल पूरा मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतना सुंदर भगवान, इतने घुघराले बाल, इनका बाल में था, ये भगवान का स्वरूप सुंदर। फिर बाद में होश आया, बोला मैं नहीं निकालूंगा। अनेकों प्रकार से महाप्रभु ने प्रार्थना की, तब जाकर बाल निकालने के लिए तैयार हुआ। तो इससे क्या शिक्षा है? देखिए, हम सबको बहुत शिक्षा लेना है। कथा को श्रवण करते हैं ना, फिर उसको क्या करना चाहिए? जब जाके बिस्तर पर उसको विचार करो, उसमें किसी का स्मरण करना चाहिए कि हमने क्या सुना। तो महाप्रभु तो स्वयं तो भगवान है, लेकिन हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं भगवान को पाने के लिए त्याग आवश्यक है। बिना त्याग के भगवान नहीं मिलेंगे। एक शिक्षा विनम्रता का परिचय दे रहे हैं। आगे जाके वो अनेकों प्रकार के कष्ट भी उठाएंगे, पैदल चलेंगे जाके, लेकिन उनका ये सब चलना भगवान के आनंद के लिए होगा। अनेकों प्रकार से लीला में आपने सुने होंगे, ध्यान से शिक्षा दिए होंगे, और कैसे भक्त लोग भगवान के लिए दुखी हैं। हम लोग भौतिक जगत की चीज़ों में दुखी होते हैं, लेकिन उनका कोई हमारे जीवन में हमेशा के लिए उनका कोई है नहीं। मतलब जो जीवन हम छोड़ देंगे तो चीज़ें यहाँ पे हम छूट जाएंगे। तो ये चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद भी हमें, इस जीवन के बाद भी सफर करना है। हम लोग सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है। हम जितने लोग बैठे हैं, अच्छा पढ़ेंगे, घर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको संभालेंगे, कुछ खाए पिएंगे, और ऐसा नहीं है। आपको पहले भी अनेक योनियों को क्रॉस किए हैं। कभी गिद्ध, कीड़ा मकोड़ा, सुअर इत्यादि बनते हुए आप पुनः एक मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसलिए सबको सतर्क होना है कि केवल 4 कार्य तो जानवर भी कर लेते हैं। कौन कौन सा? भोजन, निद्रा, भय और बच्चे उत्पन्न करना, ये जानवर भी कर लेते हैं। सो गए सब अपने अपने स्तर से, कोई चिड़िया घोंसले में सोएगी, कोई कुत्ता कहीं सोएगा। मनुष्य भी क्या करता है? अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, चारों कर रहा और तो है उसका उद्देश्य क्या है? तो लास्ट में जाएंगे तो मार्ग वही। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक बताया गया है हितोपदेश में, आहार निद्रा भय में धनंजय सामान्य एतत् पशुभि नरानां धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो ये 4 कार्य पशु और मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं। केवल एक विशेषता है जब मनुष्य धर्म को समझने का प्रयास करे। धर्मो हितेषाम् अधिको, एक ही विशेषता है जब धर्म के नियम। क्या है धर्म? ये भी जानना पड़ेगा। आप लोग अपने मन से तो कर लेंगे, माता पिता की सेवा करो, गरीबों को सेवा करो, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, ऐसा सोच सकते हैं। सही जो धर्म का संदेश भगवान ने दिया है, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। छोटे मोटे सब चीजों को त्याग कर माम् एकं शरणं व्रज। माम् एकम, आपके परम पिता भगवान श्री कृष्ण माम् एकम शरण लेने का मतलब मैं जो कहूँगा उसका आप पालन करो। ये है सबसे जो ऊंचा धर्म है कि भगवान के आदेश का पालन करना। यही धर्म। भगवान कौन है? मैं कौन हूँ? उनके साथ हमारा संबंध क्या है? इस जगत में मैं ये समस्याओं में क्यों भटक रहा हूँ? ये सब आप कहाँ समझ पाएंगे? श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से। इसलिए आप लोग मनुष्य बनना चाहेंगे? हाँ, तो भगवद गीता पढ़ेंगे और भगवद गीता का सार है सत्यम कीर्तयन्तो माम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, शायद आप जान लीजिए। थोड़ी समय के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में। बाकी सब आपका एक एक हिस्सा भगवान के शक्तियों के द्वारा
लिखा जाए। भगवान का जो शिष्य कहना सूर्य देव है, रात्रि के चंद्र देव है, रात्रि के देवता कहाँ बचोगे आप, कहाँ पाप शुरू करोगे जो नहीं देते कोई भी व्यक्ति है। तो इसलिए सावधान हो जाना है। 60-70 वर्ष का जो समय है बहुत ज़्यादा नहीं है। और हर व्यक्ति क्या सोचता है, आपका शरीर चाहे जैसे हो गया लेकिन चेतना, और हर व्यक्ति तो सोचता है भाई हमेशा एकदम निरोग बने रहे, हमेशा ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब आत्मा में शरीर और ऐसे शरीर में जर्जर होके निकल जाता है। रोता क्यों है लास्ट तक में, क्यों रोता है? अशक्ति है ना परिवार से, तो मतलब वो नहीं छूटा ना, अशक्ति नहीं छूटी, शरीर चाहे जैसा हो गया, शरीर एकदम जर्जर हो गया। तो इस चीज को जानना है। महाररो नरक अनंतमिश नरक विशेष रूप से वही रखे जाते हैं महाररो नरक में जो कहते हैं बस हम अपने परिवार पालन पोषण यही हमारा कर्तव्य है, भक्ति उक्ति क्या करना है, ये लोग महाररो में ले जाता। आओ बेटा आपको सिखाते भक्ति क्यों नहीं होती। अगर इतने परिवार को रिस्पेक्ट आदर सम्मान करना चाहिए भी, लेकिन वो तो परम पिता जिन्होंने उनकी भी व्यवस्था दी, सारी व्यवस्था दी। आपके पिताजी दादाजी ने ऑक्सीजन पैदा किया, आपके माता पिता ने जो धन धान प्रश्न है ऋतु है, अभी सूर्यदेव उदय न हो, अभी सुबह कैसे ठंडी बहुत नहाने जाते गाना आने लगता है ना। तो यही सब चीज है। तो कृपया करके मेरा निवेदन है, ये चकाचौंध की दुनिया को समय के लिए आप भ्रमित मत होइए। आप नाम जप कीजिए, भगवान को घर में भोग लगाइए, वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि खा करें, हमारी आदत मानती नहीं, लेकिन जब कोयला गर्म करके दाल को मुंह में डाला जाएगा तब आदत मानी तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आता। सादा अच्छा भोजन करेंगे तो उससे शरीर ही अपना अच्छा रहेगा। कोई जो गुटखा चलाएंगे, कोई मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, ये सब चीजें करेंगे, बताइए। तो कृपा करके बिना भगवान को देखो, कोई कहता हम कुछ पाप नहीं करते। पहला पाप है अगर भगवान को जो भोग लगाया नहीं गया, जो अन्य जो फल हम खा रहे हैं, तो वो पाप का तुल्य है। आपको क्या लगता है अनाज ऐसे पैदा होता था, कितने कीड़े मरते हैं, उसमें क्या क्या होता है? इसलिए पहले भगवान को एक रूप में भोग लगाइए, भगवान के पास, फिर प्रसाद रूप में पाइए। तो जो चीजें भगवान को पसंद नहीं है भोग लगाने में, उसको धीरे धीरे परित्याग करना चाहिए। मैं जब अपने गुरु जी से मिला था, एक दिन जिस दिन मिला बोले कि चाय नहीं पीना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मैंने उसी दिन शाम को आया और बहन जी से बोला, बहन जी साहब मैंने बता बोला भाजी मेरी अलग बनाइए। तो लोग हम छोड़ नहीं, अरे भाई तुम उसके बस में हो, तुम्हारे बस में, ये तो केवल हमारा नाटक। आप कुछ लोग सोचेंगे इसमें आए होंगे नहीं पढ़ाई प्रभु जी तुम्हारे भक्ति के लहसुन प्याज छोड़े पड़ता। देखा लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन है, ठीक है, लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन है, उसको थोड़ा खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है, क्रोध है, तेजना वासना इत्यादि, ठीक है। तो उसके लिए कोई घबराइए, अपना नाम जप शुरू करिए। नाम जप करेंगे ना आपको खुद पता लग जाएगा क्या खाना क्या नहीं खाना। पहले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम जप करने के लिए चिंता करनी है कि नाम जप है। ऐसी भयावह स्थिति तो आपने देखा, क्या कोई पसंद करेगा? कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये आएगा, इससे हम बच नहीं सकते। हमारे ऊपर भगवान की शक्तियां कार्य कर रही है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला की जय। मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय। तो आप सबकी भी जय है कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम लोग हरिनाम रूपी संकीर्तन में स्नान करेंगे। तो हरिनाम की विधि है, जब हम गाएंगे तो उसको आप सुनेंगे, साथ में नहीं गाना है, और बाद में आपको वापस बोलना सबको है। ये कीर्तन की विधि होती है, ये भगवान की पूजा है कि जब आप गाएंगे तो ताली बजाए, मुंह खोलिए, शर्माइए मत उसमें, और अगर हो सके भगवान का ध्यान दीजिए, इधर उधर चेतना को मत ले जाइए। ये भगवान को ऑफरिंग है, कीर्तन एक प्रार्थना है, उनकी पूजा है, प्रेम पूर्वक करते हैं, ठीक है।